यद भावम तद भवति। शिवा कहते हैं क्रिएशन शुरू होती है सोच से और ख़त्म भी सोच पर ही होती है। When Mahadev closes his eyes, the world dissolves. When he opens them, a new universe is born. That's the power of bhava, the inner state. अगर तुम्हारी सोच कमज़ोर है, दुनिया भी कमज़ोर दिखेगी. But if your belief burns like fire, even the impossible will bow down before you. हर दिन दुनिया दो बार बनती है, एक बार तुम्हारे माइंड में और दूसरी बार रियलिटी में. शिवा सिखाते हैं कंट्रोल द इनसाइड एंड द आउटसाइड फॉलोज. सो टुडे स्टॉप सेइंग आई विल ट्राई, स्टार्ट सेइंग आई एम. बिकॉज बिलीफ इज नॉट होप, इट्स पावर. जो तुम सोचते हो वही एनर्जी बन जाता है. इफ यू बिलीव यू आर ब्रोकन, यू लिव लाइक एशेस. But if you believe you are powerful, you'll rise like Shiva himself. So close your eyes, see yourself like as calm as Kailash, fierce like Rudra, and limitless like Mahadev. Because the eternal truth is, Yad Bhavam Tad Bhavati. What you believe, you become. Har Har Mahadev. So we'll start with some warm-up and stretching exercises, because this is the most important part of every workout. जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा वार्म अप होगा उतना ही सेफ और पावरफुल तुम्हारा ट्रेनिंग सेशन रहेगा. बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज रोज करना बहुत ज़रूरी है, बट अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो प्रायोरिटाइज द मसल ग्रुप वी आर गोइंग टू यूज इन टुडेज वर्कआउट. तो गाइज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर पा रहे, पर अगर आप डेली मॉर्निंग में वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग कर लो तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है. For elderly people as well, because daily physical activities तो हमेशा रहती है किसी भी घर में, like doing some personal work, cleaning, and for each and everything you need some flexibility in your muscles. Suppose you are standing straight, you will need your calf muscles to stay relaxed, and you will need your lower back to stay relaxed. But if you are not doing any stretching, those muscles will stay stiff, and after some time you will also start feeling the pain. Suppose after 15 to 20 minutes you will start feeling the pain, and that pain is inevitable because you are not working on your body, you are not taking care of that. So what I would suggest is do a little warm up of 10 to 15 minutes and stretching for 10 to 15 minutes. एक दिन में कोई भी आधा घंटा तो निकाल ही सकता है अपनी हेल्थ के लिए. जैसे आज हमारा शोल्डर और ट्राइसेप्स का वर्कआउट है, तो आज हम कर रहे हैं शोल्डर कफ स्ट्रेचेस, जिसे हम रोटेटर कफ मोबिलिटी ड्रिल्स भी कहते हैं. ये छोटी सी मूवमेंट लगती है पर इसका इम्पैक्ट मैसिव होता है. शोल्डर जॉइंट हमारे बॉडी का मोस्ट मोबाइल और मोस्ट अनस्टेबल जॉइंट होता है. मतलब इसमें मैक्सिमम रेंज मिलती है, बट इंजरी रिस्क उससे भी ज़्यादा होता है. मोबिलिटी से हमारा जॉइंट लुब्रिकेशन इम्प्रूव होता है, पोस्चर बेटर होता है और प्रेसिंग पावर में नेक्स्ट लेवल इम्प्रूवमेंट आता है. तो शिवा के वॉरियर जैसे बिफोर वी लिफ्ट वी मस्ट अवेकन आवर शोल्डर्स, क्योंकि स्ट्रेंथ बिना स्टेबिलिटी के कुछ नहीं होती. Let's roll those cuffs and awaken the fire of might. So guys, now first question is why combine shoulder and triceps workout? Simple answer, दोनों पुश मूवमेंट है और दोनों मसल्स का यूज़ होगा, शोल्डर में भी और ट्राइसेप्स में भी. तो why not? तो पहला वर्कआउट आज हम करेंगे डंबल लेटरल रेजेस. लेटरल रेजेस में हमारा पूरे शोल्डर्स वर्क करते हैं. तो वी विल डू 3 सेट्स ऑफ 20 reps ईच एंड एवरी रेप काउंट्स. तो किसी भी रेप में हम अपनी फॉर्म को ख़राब नहीं कर सकते. अगर फॉर्म ख़राब होती है तो हमारे मसल ग्रुप पे टेंशन ख़त्म होती है. टेंशन ख़त्म होती है तो रिलैक्स मिलता है. तो अगर हम 20 रेप का सेट कर रहे हैं तो वो वर्किंग सेट इतना एफिशिएंट और इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहता. तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी फॉर्म परफेक्ट रहे
और फॉर्म के साथ हम माइंड मसल कनेक्शन अच्छे से बना के रखें। और हमें पता होना चाहिए कि हम कितना वेट उठा रहे हैं। अब वेट उठाने की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ ये मैटर करेगी कि जो वेट आप उठा रहे हो उसमें आप कंफर्टेबल हो। अब कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही लाइट वेट उठाओ, क्योंकि लाइट वेट में मसल टेंशन कम रहेगी। और आप बहुत हैवी उठाओगे तो वैसे आपकी फॉर्म ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपना कंफर्टेबल वेट पता होना चाहिए और उस वेट का यूज़ करके आप अपना सेट करो। जितना अच्छा सेट उतने अच्छे रिजल्ट्स। नेक्स्ट वर्कआउट इज़ फेस पुल। ये हमारे रियर डेल्स पे वर्क करता है और ट्रैप्स पे। इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ कि फुल स्ट्रेच और फुल कंट्रैक्शन होना चाहिए। सेकंड चीज़ कि जो फॉर्म है, फॉर्म में हमारे हाथ हमेशा हमारे फेस तक आने चाहिए, ना कि हमारे चेस्ट पार्ट तक, क्योंकि चेस्ट पार्ट में आने से हम अपने शोल्डर मसल से ज़्यादा अपनी बैक मसल्स पे फोकस कर देते हैं। और ये लास्ट एक्सरसाइज है रिवर्स फ्लाई। रिवर्स फ्लाई के बाद हम श्रग्स करेंगे। श्रग्स आर फॉर ट्रैप मसल्स and trap muscles are for neck and upper back stability. We will do 3 sets of 20 reps each. And now shoulder workout is complete. Now we'll start with triceps workout. First exercise would be single arm tricep extension. Single arm extension के benefits, सबसे पहली चीज़, इससे हम अपने मसल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। As you can see my form, इसमें शोल्डर और एल्बो एक जगह फिक्स करने के बाद हम अपने ट्राइसेप्स फ्लेक्स करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। ये एक्सरसाइज भी ट्राइसेप्स को टारगेट करती है। इसमें हमारी बस एक ग्रिप क्लोज रहेगी, हमारे एल्बोज अंदर रहेंगे और हमें पुश करना है। फॉर्म में एक टेम्पो होना चाहिए। टेम्पो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ज़्यादा फास्ट मूवमेंट भी कोई रिज़ल्ट नहीं लाती और बहुत स्लो मूवमेंट एंड्योरेंस के लिए होती है, ना कि मसल डेप्थ के लिए। लास्ट एक्सरसाइज इज़ ट्राइसेप बेंच डिप्स। आप इसको घर पे भी कर सकते हैं फॉर ट्राइसेप्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओम नमः शिवाय गाइस।